नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आ गए हैं कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर है गद्य का, राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका इसमें जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका साहित्यिक जीवन परिचय मैंने करा रखा है और इनका साहित्यिक जीवन परिचय भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर साल एग्जाम में पूछा भी जाता है। और इससे कुछ मैं गद्यांश लेकर आया हूं और उससे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लेकर आया हूं, जो आपके इस चैप्टर से बस इतने ही तैयार करने हैं। मैं 4 गद्यांश टोटल लेकर आया हूं इस चैप्टर के, वो भी हर साल पूछे जाते हैं। बस यही 4 आपको तैयार करने हैं। समझ लीजिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। देखिए ज़्यादातर होता क्या है, शुरुआती के जो 2-3 चैप्टर हैं इसी से ज़्यादातर पूछा जाते हैं क्वेश्चन भी, गद्यांश हो जाएँ चाहे पद्यांश हो जाएँ। तो शुरुआत के जो 2-4 चैप्टर हैं उन पर ज़्यादातर फोकस करना, बाकी को इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपको 90+ चाहिए तो आप सभी को तैयार कर सकते हैं। मैं उतना लेकर आया हूं जितना आपको आसानी से 90+ दिला सकता है। तो चलिए पहला जो हमारा गद्यांश है उसको समझ लेते हैं। देखिए पहला गद्यांश क्या है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। कहा जा रहा है कि भूमि का जो निर्माण है वो किसने किया है, देवताओं ने किया है और वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। और जो पृथ्वी का, भूमि का भौतिक रूप और सौंदर्य है और उसकी जो समृद्धि है उसके प्रति सचेत होना हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता की बलवती हो सकेगी। यानी भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम, पार्थिव का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, उसके मिट्टी के स्वरूप के प्रति हम जितने जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है, फिर यहीं से क्वेश्चन भी बनेंगे। अगर आपको नहीं अर्थ निकालना आता, नहीं पता चल रहा है किस तरीके से आपको क्वेश्चन देने हैं, क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तो यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन ही यहाँ पर दिख रहे होंगे और इसके साथ में यहाँ पर आंसर भी ढूंढ कर बताऊँगा किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। और लास्ट में इसकी PDF भी मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, वो बता दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। ये जो पृथ्वी है ये सच्चे अर्थों में क्या है, समस्त विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह अनमूल निर्मूल होती है। वह कैसी होती है, निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यानी राष्ट्रीय भावनाओं की जो जड़ें हैं वो जितना ही पृथ्वी भूमि के अंदर जितनी गहरी होंगी उतनी ही हमारी राष्ट्रीय भावों का अंकुर जो है, बीज है, वो पल्लवित होगा यानी उगेगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप और आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। अब हमने यहाँ पर पढ़ लिया है गद्यांश को पूरे ध्यानपूर्वक। अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, किस तरीके से आंसर देने हैं, कैसे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, सब कुछ हम डिटेल से समझेंगे। आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है, पहले ध्यानपूर्वक, कोई त्रुटि ना हो इस तरीके से पढ़ना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। फिर उसके बाद में प्रश्नों को पढ़ना चालू करना है। प्रश्न लिखा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखे। तो पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं तो वो हम बोलते हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के जो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बस आपको देखिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, जो शुरुआती 2-4 चैप्टर हैं उनमें लेखक और उनका जो पाठ है, जिन्होंने जिस पाठ को लिखा है, पाठ का नाम और लेखक का नाम याद जरूर कर लेना है, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अगर ये उपयुक्त संदर्भ वगैरह पूछ लिया, समझ लीजिए 2 नंबर आपके पक्के हो गए। तो आपको ये तैयार जरूर कर लेना है। अब अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश में क्या है, देखिए लिखा है, यहाँ से ध्यान से देखिए, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, लेखक कहता है ऐसे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके आंसर भी आगे मिल जाएंगे, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए यहाँ कहा जा रहा है, लेखक कह रहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल है, यानी आधार विहीन है।
राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। और राष्ट्रीयता की भावनाएं, लोगों में राष्ट्रीयता की भावनाएं जितना अधिक गहरी होंगी, जागरूक होंगे लोग, उतनी ही राष्ट्रीय भावनाओं का जो अंकुर होगा वो पल्लवित होगा, यानी हमारा राष्ट्रीय जो भावों का अंकुर है वो उगेगा। इस तरीके से आप इसका व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप और आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, आवश्यक धर्म है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी, अब इसके आगे लिखेंगे, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत का मतलब है आदि से अंत तक की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता, उसकी महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। तो ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसी तरीके से करना है। अब जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से उनके आंसर आप देंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर लिखा है, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है। क्वेश्चन कह रहा है, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है। अब ये कर्तव्य पूछ रहा है कि मानव जाति का पृथ्वी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, वही पूछ रहा है। अब ध्यानपूर्वक शुरुआत से पढ़िए। देखिए लिखा है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो हम क्या है, मानव जाति है ना, तो हमारा कर्तव्य है, यानी मानव जाति का कर्तव्य क्या है, पृथ्वी के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना, यही मानव जाति का आवश्यक कर्तव्य है। ठीक, यही क्या है, मानव जाति का आवश्यक कर्तव्य है, सचेत होना, पृथ्वी के प्रति सचेत होना। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ढूंढ कर भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो देखिए यहाँ पर कर्तव्य है। अब यहाँ पर देखिए कर्तव्य कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कर्तव्य। जब पहली लाइन पढ़ेंगे उसकी दूसरी लाइन में कर्तव्य मिल रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख सके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है। पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है। धर्म हमने लास्ट में पढ़ा था, देखिए यहाँ पर मिल रहा है धर्म है, आवश्यक धर्म है। तो इससे आगे देखिए पूर्ण विराम कहाँ पर है, यहाँ पर है पूर्ण विराम, तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही नहीं उतार देंगे, कुछ अपने तरीके से लिखेंगे ताकि लगे कि हाँ आपने तुरंत उसको कॉपी नहीं किया है, कुछ बदल के आपने लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी के प्रति हमारा भौतिक रूप और उसकी आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं बनाकर। आंसर आपका यही रहेगा, घुमा के फिराकर बस आपको लिखना है, थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ आपने आंसर अपने तरीके से दिया है, ना कि नकल मार के तुरंत वहीं से कॉपी नहीं किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपके 2-4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर जितने अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं सभी करा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जितने अभी तक क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं वो मैं सभी क्वेश्चन यहां पर करा दूंगा, और सभी घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन हैं, इसी में से पूछे गए हैं। अब देखिए, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, जो हमने इसमें देखा था मानव जाति का क्या कर्तव्य है, वही इसका आंसर हो जाएगा। यही यहाँ से लेकर उसके भौतिक, सौंदर्य और समृद्धि, ये सब यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा यानी आधार विहीन कहा है। तो हमने पढ़ा था, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो हमने पढ़ा था, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। अब आपको लग रहा होगा किस तरीके से आंसर आपको निकालने हैं, बस आपको इसी तरीके से आंसर निकालने हैं। पढ़ना है एक बार ध्यानपूर्वक, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपको आंसर निकालते हुए चले जाना है। सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस ध्यानपूर्वक एक समझ लिया आपने, बाकी आप अपने आप ही खुद कर ले जाएंगे, बस एक ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अब आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख रखे हैं, आंसर आपको मिल जाएंगे PDF के जरिए, आप वहाँ से पढ़ लेना, सब कुछ वही है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से आपको पता करना है। अगला है, भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है। तो हम पढ़ लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या लिखा था। देखिए लिखा है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या है। अब इसका आंसर ढूंढते हैं भाई।
अगर हम भूमि के प्रति जागरूक रहते हैं तो हमें क्या होगा भाई, तो यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक। देखिए, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको सभी के आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। अब कुछ जो अर्थ पूछे जाते हैं उनको आपको तैयार कर लेना, क्योंकि अर्थ वहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर नीचे क्वेश्चन है पार्थिव आद्योपांत, इस शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो अर्थ थोड़ी वहाँ पर मिलेगा, तो अर्थ आपको अपने तरीके से तैयार कर लेना। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में के जो आंसर हैं उनमें भी दे रखा हूँ। अगला क्या है, देखिए, लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है। तो लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है, लेखक पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। तो हम लिखेंगे लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी मानता है। बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है, पार्थिव और आद्योपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पार्थिव और आद्योपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पार्थिव का अर्थ होता है मिट्टी या पृथ्वी से संबंधित, ठीक, या धरती से संबंधित। पार्थिव का अर्थ क्या होता है, मिट्टी या धरती से संबंधित। और आद्योपांत का अर्थ होता है आदि से अंत तक, आदि से अंत तक। तो ये क्वेश्चन अभी तक इस गद्यांश से पूछे हुए हैं और ये गद्यांश आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं वही करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हर साल एज इट इज़ पूछे ही जाते हैं। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इतने तैयार कर लेते हैं जितना मैं कराता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश की मेरी पूरी पीडीएफ कंप्लीट है, सब कुछ मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। हिंदी की भी पीडीएफ मैक्सिमम कंप्लीट हैं और बाकी सभी की पीडीएफ बन रही हैं। जितना जल्दी पीडीएफ कंप्लीट हो जाएंगी बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो दिक्कत मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, बस ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको रोज़ाना मिलती रहें। देखिए, मेरा मतलब यही है, मोटिव यही है कि आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वहीं से पढ़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे चैनल से पढ़िए फिर समझ में नहीं आ रहा है तब भी पढ़िए, समझ में आ रहा है तो पढ़िए, क्योंकि हमें तो पढ़ना ही है ना। और आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है सब कुछ। नोटिफिकेशन जो आएंगे वो भी एक्सप्लेन किए जाएंगे और मॉडल पेपर भी बताए जाएंगे, सब कुछ आपको डिटेल से बताया जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इतना सब कुछ मिल रहा है, क्लासेस मिल रही हैं, हम आपको गाइड कर रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या फ्री में चाहिए आपको। फ्री में लोग तो गालियाँ भी नहीं देंगे, फिर भी आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, तो आप तो सोच ही सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब चलिए आगे इससे जो संबंधित और गद्यांश हैं इस सब चैप्टर से उनको देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब यहाँ पर सभी के आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखे हैं। प्रस्तुत गद्यांश सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। देखिए, लिखने का तरीका अलग होता है और मैं एक्सप्लेन तो करा ही दिया हूँ। और अगर आप थोड़ा भी अगर समझदार हैं तो आप अपने तरीके से बना कर लिख भी सकते हैं। अब वहीं सब कुछ यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन कराया है वहीं सब कुछ यहाँ पर है, आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ऐसा नहीं गुची पुची मिलेगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी पीडीएफ मिलेगी। अब यहाँ तक इस सभी के आंसर हैं। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन था, पार्थिव का अर्थ क्या है, मिट्टी अथवा धरती से संबंधित, और आद्योपांत का अर्थ है आदि से लेकर अंत तक। यही इसका क्या है, आंसर है, अर्थ है। अब ये इस तरीके से आंसर इसके मिल जाएंगे। अगला गद्यांश क्या है, अगला गद्यांश है पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्न राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, पृथ्वी और आकाश के बीच जैसे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सूर्य हैं, तारे हैं, इन सब के प्रति भी हम को जो है ज्ञान होना चाहिए। पृथ्वी के चारों ओर फैले गंभीर सागर में जलचर, जैसे गंभीर सागर में एक से एक चीज़ें हैं, उनके प्रति हम कितने जागरूक हैं, उनको कितना समझ रहे हैं, कितना जान रहे हैं। जब तक हम देखिए ज्ञान और विज्ञान को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तब तक हम राष्ट्रीय भाव को नहीं फैला सकते हैं। जब तक हम अपने आसपास नहीं देखेंगे हमारे पास क्या है, हमारे लिए उपयोगी क्या है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकेगा। पता चले हमारे घर में सोना है लेकिन हम दूसरे के घर सोने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कोई बात होगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं।
जब हमारे घर के सोने का सही उपयोग होगा तो हम दूसरे के सोने को बता सकते हैं कि किस तरीके से उपयोग हो, जिसमें हमारा भी फ़ायदा हो, उसका भी फ़ायदा हो। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आकाश से लेकर पाताल तक, जहाँ तक जितने भी चीज़ें हैं उन सभी के प्रति जागरूक होना, उनको पहचानना, उनकी अध्ययन करना, यही सब हमें क्या है करना चाहिए। तभी हमारे राष्ट्र का जो भाव है वो फैलेगा, उसकी चेतना मिलेगी और वहीं जो है भाव फैलेगा। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ध्यानपूर्वक जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आपको पढ़ना है, फिर उसके आंसर देखने हैं। आंसर यहाँ पर मैंने लिख भी रखे हैं, और क्वेश्चन सबसे पहले देखना, अपनी तरीके से ढूंढने का प्रयास करना। देखिए अगर मैं सभी को कराऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। बाकी आंसर तो सभी के आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ये आंसर हैं, यहाँ पर सबके आंसर मिल जाएंगे। आपको गद्यांश मिलेगा, उससे नीचे क्वेश्चन जितने हैं वो मिल जाएंगे, फिर उसके बाद में उन सभी के आंसर मिल जाएंगे बिल्कुल बारीकी से। और इतने बड़े आंसर नहीं है कि आपको समझ में ना आए, सब कुछ आसान वे में मैंने आंसर भी लिख रखे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं 3 साल गैप मेरा इसीलिए हुआ था, मैंने 3 साल पढ़ाई छोड़ दी थी, और वो इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, फीस नहीं जमा हुई थी, और थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, इस वजह से छोड़ दिया था। फिर मैंने चालू किया तो आज अच्छा रिस्पॉन्स है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे के पास पैसा नहीं है उसको साथ बिल्कुल फ्री में जितना हो सके मुझसे, जितना और लोगों से भी हो सके, मैं यही निवेदन करूँगा कि बच्चों के लिए पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पढ़ना है पूरा गद्यांश, ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में संदर्भ सभी का एक ही रहेगा, सभी जो चारों गद्यांश है इसमें संदर्भ एक जैसा ही रहेगा। बस मैंने सभी में बदल बदल के लिखा है ताकि आपको जो अच्छा लगे उस तरीके का आप संदर्भ लिख देना। सभी में बदल बदल के लिखा है, जैसे यहाँ पर कुछ और छोटा सा लिखा है, आगे कुछ और मिलेगा कुछ और तरीके से, तो सभी में बदल बदल के लिखा हुआ है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या भी यहाँ पर मिल जाएगी। सभी के आंसर हैं, पर अपने तरीके से आंसर करने का प्रयास करना, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं रहेगा। एक पूर्ण विराम से दूसरे पूर्ण विराम तक आपको ढूंढना है ध्यानपूर्वक, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप ढूंढ लेंगे, उम्मीद करता हूँ एक बार कोशिश करेंगे, और नहीं मिलते हैं तो आपके पास आंसर तो हैं ही, वहाँ से आप तैयार कर लेंगे। तो PDF अब चलिए हम बता देते हैं कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में, और वहाँ पर जाएंगे, सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। अगर आपके में टेलीग्राम डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, अब आपका साथ टेलीग्राम देगा। अब देखिए टेलीग्राम पर दोस्तों के साथ चैट भी होती है, मोबाइल का सही उपयोग करना सीखिए, आपको वहाँ पर PDF मिलेंगी। मैं ये नहीं कहता मेरे ही चैनल से PDF डाउनलोड कीजिए, और भी जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से भी PDF वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ पर उनकी भी PDF डाउनलोड कर लेना। तो मैं भी प्रोवाइड कराऊँगा, ये भी डाउनलोड कर लेना। पढ़ना आराम से, कहीं से भी ज्ञान मिले लेते रहो। अब ये देखिए ज्ञान हर प्रकार का होता है, आपको सही ज्ञान को मायने रखना है, किस तरीके का ज्ञान आपके लिए बेहतर है, समाज के लिए बेहतर है, वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। तो आपको सर्च करना है BRGK बाई विपिन, वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा, उसमें ज्वाइन हो जाना, और ज्वाइन होते ही वहाँ पर सभी प्रकार की PDF मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर लेना और आराम से तैयारी करना। और दोस्त हैं उनको भी PDF शेयर कर देना, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत आपकी वजह से और मेरी वजह से थोड़ा बहुत उनकी हेल्प हो सके और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए आप एक बार डाउनलोड करना, देखना किस तरीके की PDF है। अगर अच्छी लगे तो PDF को दोस्तों के साथ शेयर करना, नहीं अच्छी लगे तो आकर कमेंट कर देना, आकर बिल्कुल फ्री में है, और कुछ लोग ऐसा करने भी आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।